वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज सबसे पहले मैंने कल कहा था ना कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी राय, अपने सवाल रखा करें ताकि मुझे इंटरव्यू वीडियो बनाने में ना थोड़ी सी आसानी हो। तो आज एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो बनाते हैं। तो हमारी एक बहन ने मैसेज किया था कि सिस्टर आप मिसेज़ हैदर से ये सवाल करें कि जब मिसेज़ हैदर, तो चलें मैं पूछती हूँ। तो मिसेज़ हैदर आप सुन तो रही होंगी ना। तो मिसेज़ हैदर, जब आप फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में आई थी तो आपने कहा था कि गुलाम हैदर हमें पैसा भेजता था, उसी पैसे से मैं घर खर्च चलाती थी और उसी पैसे से पैसे बचा बचा के मैंने सेविंग करके अपना एक खुद का मकान लिया था, छोटा सा, है ना। तो मिसेज हैदर, तब आप ये कहती थी और जब रामू की एंट्री आपके कोठे पर हो गई थी तो आपने कहा कि नहीं, गुलाम हैदर तो मुझे तलाक देकर गया था, वो मुझे पैसे नहीं देता था, मैं तो भूखी फिरती थी, मैं तो तिरंगे कपड़ों में फिरती थी कि शलवार कोई, कुर्ता कोई, दुपट्टा कोई, और सारे कपड़े फट जाते थे। मिसेज हैदर, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते ना, उसके घर में 4 फ़ोन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। और पाकिस्तान में जितना कि महंगाई है, उस महंगाई के दौर में 4 फ़ोन में रिचार्ज कराना भी, नेट रिचार्ज कराना भी इतना इजी नहीं है। तो मिसेज हैदर, अब तुम झूठ किस टाइम बोल रही थी? शुरू में जब आई थी, जब बोला था कि गुलाम हैदर पैसा देता था, उस पैसे से सेविंग कर करके तुमने मकान लिया, है ना। या फिर अब झूठ बोल रही हो कि गुलाम हैदर तलाक देकर गया था, तुम्हारे तो अब्बू तुम्हें पाल रहे थे, जबकि तुम्हारी बहन कहती है कि हमारे अब्बू के तो खुद के पास घर नहीं था कराची में, वो तो खुद सीमा के पास रहते थे। जब सीमा का घर छोड़ दिया तो फिर वो रेंट पे रहने लगे। तो जिस अब्बू के पास खुद के ही पास रहने के टोटे थे, वो अब्बू तुझे क्या रखते, है ना मिसेज हैदर। तो मिसेज हैदर एक नंबर की झूठी मक्कार औरत है। तो ये हमारी एक बहन का क्वेश्चन था। और प्लीज़ आप लोग ना सभी मुझे अपने सवाल ज़रूर बताया करें कि मिसेज हैदर से पूछूँ मैं। और हाँ मिसेज हैदर, अब मैं एक चीज़ पूछती हूँ कि पिछले साल माता पिता दिवस मनाया था, उस काले छछूंदर को लेकर आप बगल में बैठ गई थी और आपने अपने बच्चों से फूल मालाएं एक से पहनी, दूसरे को उतार के दी, फिर दूसरे से पहनी, तीसरे को उतार के दी। ऐसे वो एक अच्छा खासा ड्रामा चला था। उस ड्रामे में भी आपने माता पिता दिवस अपने और लप्पू झप्पू के साथ तो मनवा लिया था, अपने 4 पाकिस्तानी बच्चों के हाथों से, है ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे थे। पर आपने माता पिता दिवस खुद क्यों नहीं मनाया था? लप्पू झप्पू ने नित्तरपाल को और अपनी लुगाई, नहीं आई मीन टू से नित्तरपाल और उसकी नित्तरपाल की लुगाई को, सेकंड वाइफ को, है ना, उसे हार माला पहनाकर माता पिता दिवस क्यों नहीं मनाया था? और नित्तरपाल ने, अब तो बाबा ही रह गए हैं ना, बाबा की बीवी तो है नहीं, माँ तो मतलब नेत्रपाल की है ही नहीं। तो बाबा को हार मालाएं पहनाकर नेत्रपाल ने माता पिता दिवस क्यों नहीं मनाया था? और हाँ, इस साल तुम्हारे भैया कम सैया ने माता पिता दिवस को अपनी माता श्री को काटू श्याम बाबा का जो मंदिर है, शायद भाई देखो, अगर हो सकता है मैंने नाम सही नहीं ले पाई हूँ तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, पर शायद मुझे लगता है यही नाम है ना, काटू श्याम बाबा। तो उनके मंदिर लेकर गया था, है ना, माता पिता दिवस मनाने। तो अब मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ मिसेज हैदर, तुम्हारे भैया कम सैया ने एक सिर्फ माँ को ही पाल रहे हैं क्या? जो जहाँ देखो माँ को, बेचारी को पकड़ते हैं, चले हो माँ, खड़ी हो, आज मेरी लैला के लिए ये ड्रामा करने चलते हैं, आज मेरी लैला के लिए वो ड्रामा करने चलते हैं, क्योंकि उसके अपने बच्चे, अपनी बीवी तो शायद घास नहीं डालती, है ना। तो माता पिता दिवस तो उसके लिए भी था, उसके बच्चों ने अपनी माँ को और अपने उस मजनू बाप के गले में फूल माला डालकर क्यों नहीं माता पिता दिवस मनाया? वो अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके गया काटू श्याम बाबा के मंदिर में, है ना? उसके बच्चे क्यों नहीं गए उसके साथ में? या सिर्फ वो माता श्री ही बेचारे को, अब माता श्री को रोटी ही बेचारा रामू देता है तो बेचारी माता श्री क्या करे, मजबूर है बेचारी, जहाँ बेटा कहता है गंदा बच्चा, वहाँ माता श्री को जाना पड़ता है कि भैया रोटी ही ये देता है। अगर नहीं मानूंगी इसका कहा, बगौड़ियों के घर नहीं जाऊंगी हाजिरी लगाने, तो वो रोटी बंद कर देगा, दवाई बंद कर देगा। वरना तो माता पिता दिवस तो रामू के लिए भी था, रामू के बच्चों ने क्यों नहीं मनाया? जब रामू तेरे बच्चों से, पाकिस्तानी तेरे बच्चों से आके माता पिता दिवस मनवा लेता है, उस लप्पू काले चूहे के
को बाप बनाकर बिठाकर और तुझे माँ बनाकर बिठाकर, तो फिर वो रामू जो है तेरा भैया कम सैया, वो खुद बाप है, बैठा क्यों नहीं अपनी बीवी को बगल में लेके बैठता, अपने बच्चों से भी फूल मालाओं को अपने गले में डलवाता, है ना। तो समझ में नहीं आई भाई बात है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, रामू जो बार बार कहता है ना कि मेरी बकौड़ी बहन की डोली आई है अड़ती जाएगी, डोली आई है अड़ती जाएगी, भैया जरा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि रामू खुद ही अल्टी पे लिटा दे मिसिज हैदर को। वैसे देखो दो चांस है, कहते हैं ना दो बातें हो सकती हैं रामू तेरे बकवास में, या तो मिसिज हैदर को तू खुद ही संगवा देगा, या फिर उसके जाने के गम में तू खुद ही ना चिता पे लेट जाए। और वैसे भी भैया जितनी मोहब्बत रामू को है ना पाकिस्तान से, जितनी, सच में कहती हूँ, जितनी मोहब्बत रामू को है पाकिस्तान से, मुझे लगता है किसी पाकिस्तानी को भी नहीं है। देखो, क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला को वो बहन, लैला, दिल, गुर्दा सब मान बैठा है, और अपने देश की बेटी निर्भय के टाइम पे वो कहता था अगर मेरी बहन बेटी देर रात को किसी गैर मर्द के साथ बाहर घूमे तो मैं दूसरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पे ले जाकर उसको आग लगा दूं, है ना, हमारे देश की बेटी के लिए। और अपनी बगौड़ी बहन, पाकिस्तानी बहन के लिए नहीं कहा कि मेरी बगौड़ी बहन फर्स्ट टाइम बिन शादी बिन फेरे एक गैर मर्द के साथ निर्भय सिर्फ अपने दोस्त के साथ अपने घर वापस जा रही थी। रात भी इतनी रात नहीं जैसे तेरी बगौड़ी बहन ने रातें गुजारी हैं, है ना। 9-10 बजे का टाइम इतनी ज़्यादा आधी रात नहीं हो जाती रामू, उससे ज़्यादा देर रात तक तो तू भगौड़ी के कोठे पड़ा रहता है। तूने अपनी भगौड़ी बहन को नहीं कहा यही वाला अल्फाज कि अब तू मेरी बहन है, तो तूने ऐसा क्यों किया कि मेरा जीजा वहाँ सऊदी में बैठा हुआ मेहनत मजदूरी कर रहा था और तू पाकिस्तान से नेपाल आकर इस लप्पू झप्पू के साथ अय्याशी कर रही थी। 8 दिन 8 रातें बिन शादी बिन फेरे, और हम तेरे, है ना रामू। तो जितनी मोहब्बत तुझे है ना रामू पाकिस्तान से, उतनी मुझे नहीं लगता किसी और हिंदुस्तानी को होगी जो अपने देश की बहन बेटियों को नीचा दिखाता है, पाकिस्तानी बगौड़ी के हर काले कारनामों में भागीदारी करता है। कि बगौड़ी बिन शादी बिन फेरे के होटलों के रूम में अय्याशी करे तो सही, बिन शादी बिन फेरे के बिन शादी वाला बच्चा पैदा करा या अडॉप्ट करा, मगर तू तो दुनिया के सामने यही दिखा रहा ना, बच्चा पैदा किया तो बिन शादी के बच्चा पैदा करे वो भी सही, है ना। बिन पहले पति से तलाक लिए वो लप्पू झप्पू की साथ लिविंग में रहे तो वो भी सही, तेरे साथ होटलों में जाए वो भी सही, थार वालों की कारों में जाए वो भी सही, मस्तान उसके आशिक के साथ रहे वो भी सही, पर जब हमारे देश की बेटियों की बात आती है तो तेरी गैरत बड़ी जाग जाती है ना। क्यों रामू, निर्भय के बलात्कारियों का सपोर्ट तू करे, मणिपुरम की बेटियों के बारे में तू ना बोले, खिलाड़ी बेटियों के बारे में तू ना बोले, तू सिर्फ सगा भैया कम सैया है तो सिर्फ पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर का। मैं तो लानत डालती हूँ उस तेरी बीवी पे जिसका पति पूरे हिंदुस्तान से गालियां सुन रहा है, वो फिर भी अपने पति को लगाम नहीं लगा रही अपने पति को। उसे शर्म नहीं आती कि उसका पति पूरे हिंदुस्तान से गालियां खा रहा है, हर पूरा हिंदुस्तान के लिए एक मजाक का पात्र बन चुका है, हर हिंदुस्तानी उसका मजाक बनाता है, उसे मजनू आवारा क्या कुछ नहीं कहता। तेरी बीवी को शर्म नहीं आती, तेरे बच्चों को शर्म नहीं आती, स्कूल कॉलेज भी जाते होंगे तेरे बच्चे या उनके दोस्त नहीं देखते होंगे ये वीडियोस जहाँ तुझे जलील किया जाता हो, पर तुझे जलील नहीं किया जाता, सच्चाई बताई जाती है कि पैसे के और नेम फेम में तू इतना अंधा हो चुका है कि मिसिज हैदर के यूट्यूब की कमाई और अनभक्तों की वाहवाही, इन दोनों चीज़ों में तू इतना अंधा हो गया, तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती उम्र प्रोफेशन किसी चीज़ का ख्याल नहीं। तो मुझे लगता है तेरे बीवी बच्चों को भी ज़रा शर्म गैरत नहीं जो तुझ जैसे को लगाम डाल कर नहीं रखते। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ,
प्लीज़। अगर मैंने ये बात बोली है कि मिसेज़ हैदर के चैनल पे कोई भी ना जाए, तो उस चीज़ का अमल मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। मैं अपनी पूरी वीडियो में, अगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा किसी वीडियो का रिप्लाई देने के लिए, तो मैं क्यों ना यहाँ कोई छोटी-मोटी क्लिप चला दूँ अपनी वीडियो में। और अगर मुझे ज़रूरी नहीं लगा तो मैं मिसेज़ हैदर की वीडियो, वैसे तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, जिस तरीके से बाकी और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो यूज़ करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। छोटी-मोटी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्यों ना कर लूँ, पर हाँ, वो भी मैं अब जब ही करूँगी जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा। वरना मैं मिसेज़ हैदर की कोई वीडियो अपलोड ही नहीं, मतलब यूज़ ही नहीं करूँगी अपनी लॉन्ग वीडियो में। जो तर्क-वितर्क मुझे रखने होंगे वो मैं खुद से यहाँ रखूँगी, मिसेज़ हैदर की वीडियोज़ का मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर कि आपकी बहन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग इनके चैनल पे ना जाएँ, तो उस चीज़ का अमल मैं खुद भी करूँगी। तो जी, चलें, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद, और अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।